हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर 2 जो पॉलिनोमियल है उसकी एक्सरसाइज 2.3 है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कस करने से पहले जो एक्सरसाइज उसको शुरुआत करने से पहले उसके कुछ फॉर्मूलेस के बारे में हमें जानना जरूरी होगा, तो जिसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर बोर्ड पर देख रहे हैं आप, फॉर्मूला होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब बात आती है कि सर डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है और क्वोशिएंट क्या होता है। तो देखिए, अगर सपोज करिए कि मुझे 5 का डिवाइड देना है 14 में, 5 का डिवाइड देना है 14 में, तो 5 3 जा 15 होता है, ज्यादा हो गया 5 2 जा 40, 5 2 जा 10 और 4 हमारा क्या बचता है, यहाँ पे रिमाइंडर बचता है। तो जिसमें हमने डिवाइड दिया वो तो हमारा डिविडेंड कहलाया, जिसमें हमने डिवाइड दिया वो हमारा डिविडेंड कहलाया, जो हमारा बचा उसको हमने रिमाइंडर बोला, और डिवाइड जितने टाइम्स जाता है वो हमारा क्वोशिएंट कहलाता है, और जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं वो हमारा होता है डिवाइजर, डिवाइजर या डिवीजर। इस तरह से हमें पहचानना है, जिसमें डिवाइड देंगे वो डिविडेंड होगा, जिससे डिवाइड देंगे वो डिवाइजर होगा, जो बच के आता है वो रिमाइंडर रहेगा, और जितनी बार जाता है डिवाइड वो हमारा क्या रहता है, क्वोशिएंट रहता है। इतना करना है। इस एक्सरसाइज में हम बात करेंगे रिमाइंडर फाइंड करने की। रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे? रिमाइंडर फाइंड करने के हमारे पास दो तरीके होंगे और दोनों मेथड्स को आपको यहाँ पे बताया जाएगा, तो वो आप देखिए जरा। देखिए, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन को लेते हुए हम समझाएंगे रिमाइंडर किस तरह से फाइंड की जाती है। तो देखिए, फाइंड रिमाइंडर, क्या फाइंड करना है यहाँ पे हमें? रिमाइंडर फाइंड करना है। फाइंड रिमाइंडर व्हेन दिस, इसको डिवाइड, दिस इज डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड किया जाता है इन पार्ट्स से। फर्स्ट के 5 पार्ट्स हैं, तो इसको इन पार्ट्स से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो हमारे पास दो तरीके हैं, दोनों तरीकों को आपको समझाना है। मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ही लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में अगर बात करें तो डिविडेंड क्या है हमारा, इसमें डिविडेंड ये हो गया, डिवाइजर ये है, इसमें हम इसका डिवाइड देंगे। तो पहला तरीका होता है हमारे पास रिमाइंडर फाइंड करने का बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर रहा हूँ। एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, एक होता है हमारा रिमाइंडर थ्योरम से। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है उससे हम देखते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करेंगे, जो x प्लस 1 है जिससे डिवाइड दे रहे हैं उसको यहाँ लिखकर और डिविडेंड को यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। हम इसका डिवाइड देंगे। इस तरह से हमने 8th क्लास में कुछ क्वेश्चंस करे हैं, तो वही है हमारा अलजेब्रिक का डिवाइड किस तरीके से होता है, तो वो यहाँ पे आपको अब सीखना है। आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो यहाँ पर सीखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप अब नहीं सीखेंगे तो 10th में भी फिर आपको दिक्कत होने वाली है। तो 10th क्लास में भी पॉलिनोमियल चैप्टर है, तो वहां पे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं विदाउट डिवाइड आप उन्हें नहीं कर पाएंगे, तो डिवाइड करना जरूरी है, वो सीख लीजिए। x प्लस 1 का डिवाइड देना है हमें पहले। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसका फर्स्ट टर्म में डिवाइड देंगे। अब कैसे देंगे, यहाँ पर x है, यहाँ पर कितना है, x क्यूब है। x में कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि x क्यूब बन जाए, x में कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि x क्यूब बन जाए। तो वो कैसे पता करेंगे हम, वो ऐसे पता कर लीजिए, आप रफ में कर सकते हैं आप इस तरह से। जिसमें डिवाइड दे रहे हैं उसको आप यहाँ लिख लीजिए रफ में अलग से, x क्यूब अपॉन करिए, डिवाइड x से दे रहे हैं x क्यूब अपॉन x क्यूब अपॉन x कितना आएगा, x की पावर 3 है, नीचे x की पावर 1 है, जब करेंगे कितना बचेगा, x की पावर 2 बचेगा, x स्क्वायर बचेगा। तो हमें यहाँ पे x का स्क्वायर रखना पड़ेगा। अब इस नंबर का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर का इस x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x क्यूब। x स्क्वायर का 1 में करेंगे तो कितना होगा, प्लस का आ रहा है तो प्लस की x स्क्वायर। इतना किया हमने, याद रखना है ये जो लिखा हुआ है वही हमें बना के लाना है। अब कैसे करें, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
x में कितने से मल्टीप्लाई करूं कि x क्यूब बन जाए। x की पावर 1 है यहाँ पर और यहाँ x की पावर 3 है, x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आपको ये x क्यूब गिवन है, x क्यूब करेंगे ऊपर और नीचे लिखेंगे आप x से डिवाइड देंगे तो भी हमारा क्या आएगा x स्क्वायर आएगा। चाहे तो आप एक्सपेंड करके कर लीजिए उसको डिवाइड को, चाहे कैसे। मेरे हिसाब से तो आपको इसी तरह डायरेक्ट करना अच्छा रहेगा क्योंकि आगे अब आप 7th 8th में नहीं रहे 9th में आ चुके हैं तो धीमे धीमे करके हम इस तरह से बढ़ेंगे। अब इतना करने के बाद x स्क्वायर का हमने मल्टीप्लाई किया, x में तो x क्यूब आया, x स्क्वायर का 1 में किया तो प्लस के x स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे हम हमेशा माइनस करेंगे, साइन को चेंज करेंगे, साइन चेंज किया, साइन चेंज करने के बाद x क्यूब प्लस का और x क्यूब माइनस का ये आपस में ये एलिमिनेट हो जाएंगे, ये डिडक्ट हो जाएंगे, हट जाएंगे। यहाँ 3x स्क्वायर प्लस का है, x स्क्वायर माइनस का है, कितना बचेगा 3 में से 1 जाएगा, हमारा बचेगा 2x स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए जो बचा हुआ है 3x प्लस 1, इतना नोट किया। इतना करने के बाद अब x है यहाँ पर 2x स्क्वायर है तो क्या करिए आप 2x स्क्वायर में x से डिवाइड दीजिए, एक x से एक x कटेगा, हमारा कितना बचेगा 2x, तो 2x से हमें अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस की वैल्यू में सारी प्लस आ गया 2x का मल्टीप्लाई करेंगे x में तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2x। अब वही सेम तरीका सारे साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे हम ये प्लस का है माइनस का हो गया, प्लस का माइनस का। ऐसे नहीं करेंगे कि आप मिटा के कर देंगे साइन चेंज, नहीं, जो साइन है उसके आप नीचे ही लिखेंगे, आपको मिटा के चेंज नहीं करना है। इतना किया तो 2x स्क्वायर में 2x स्क्वायर आपका हट जाएगा, 3x और ये माइनस 2x से कितना बचेगा x और 1 बचा आपका प्लस 1, आपने नोट कर लिया। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, कितने से डिवाइड जाएगा भाई 1 टाइम जाएगा, x का x में डिवाइड देंगे तो 1 टाइम जाएगा, तो प्लस 1 लिख देंगे यहाँ पे हम, तो कितना हो जाएगा ये 1 का मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1, फिर आप साइन चेंज करेंगे माइनस माइनस, ये कटा ये कट गया, रिमाइंडर कितना है हमारा 0, रिमाइंडर हमारा 0 आ चुका है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने इसे सॉल्व किया है। एक रिमाइंडर थ्योरम और है उसको हम अभी और बताते हैं किस तरह से करेंगे। आपको केवल एक ही तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सीखने के लिए आपको दोनों तरीके अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे वो अच्छा रहेगा। इसको थोड़ा और समझते हैं। x प्लस 1 का हमें डिवाइड देना है इस पूरे टर्म्स में, तो किस तरह से x है या x क्यूब है तो x स्क्वायर चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए इसमें, तब जाके x क्यूब बनेगा, x स्क्वायर का x स्क्वायर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब, x स्क्वायर का 1 में करेंगे तो x स्क्वायर, साइन चेंज किया हमने, माइनस हुआ ये माइनस हुआ ये एलिमिनेट हुआ, 3x स्क्वायर में x स्क्वायर जाएगा 2x स्क्वायर, फिर यहाँ 3x नोट किया ये प्लस का 1, फिर यहाँ कितने का कमी पड़ रही है, यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ पे x है 2x की कमी पड़ रही है, प्लस 2x से मल्टीप्लाई किया हमने। साइन आपका रहेगा जो यहाँ पर प्लस है तो ये भी प्लस आएगा, प्लस प्लस देखना पड़ेगा। 2x का किया इस तरह से, 2x का यहाँ पर करेंगे तो 2x, साइन चेंज किए ये कर दिए, कटा 3x में 2x जाएगा, x बचा 1 प्लस के यहाँ पे नोट हो गया। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि x है यहाँ भी x है, कितनी बढ़ जाएगा प्लस 1 टाइम, तो 1 का मल्टीप्लाई इस तरह से हमारा सॉल्व होके आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस रिमाइंडर कितने आ गए हमारे पास, रिमाइंडर आ गया हमारे पास यहाँ पर 0, यही आपका आंसर रहेगा। क्लियर है। अब हम चेक करते हैं जो दूसरा मेथड आपको बताने जा रहा हूं मैं, ये तो मेथड 1 हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन किया है हमने बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, मेथड 1 हो गया, मेथड 1 है ये, तो मेथड फर्स्ट है, मेथड सेकंड और बता रहा हूं मैं, लेकिन ये नहीं है कि इसमें एनसीईआरटी बुक में आपको मेंशन किया गया कि आप इससे करिए। अगर आपको मेंशन किया जाता है पेपर में भी कि आप लॉन्ग डिवीजन से करिए तो लॉन्ग डिवीजन से करेंगे, रिमाइंडर से बोला गया तो आप रिमाइंडर से करेंगे, अदरवाइज अगर नहीं बोला गया तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रिमाइंडर थ्योरम किस तरह से करेंगे उसको और बता रहा हूँ आपको, वो देखिए। अब जो नेक्स्ट मेथड है वो आपका रिमाइंडर थ्योरम, उसमें भी आपको रिमाइंडर ही फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे उसे, जो आपको ये दिया गया सबसे पहले वो हमें इसमें डिवाइड करना, सबसे बाद आपको पता ही है x प्लस 1 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले क्या करें, जो x प्लस 1 है आप x प्लस 1 को 0 के इक्वल मानेंगे, हमेशा याद रखिए। जो भी आपको यहाँ पर जिससे डिवाइड करना है, आपको जिससे भी डिवाइड करना है उसको आप 0 के इक्विवेलेंट मानेंगे। इतना मानने के बाद x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -1,
x की वैल्यू कितनी है -1 आ चुकी है। अब क्या करेंगे, जो जिसमें डिवाइड देना था उसको लिख लेंगे, उसको मानेंगे आप px। क्या मानेंगे? px। क्यों? पॉलिनोमियल है x का, इस वजह से। तो लिखिए इसको x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इतना नोट करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू -1 आ चुकी है, तो यहाँ पर हम -1 को पुट कर देंगे, रख सकते हैं पुट x इज इक्वल टू -1। ये हो जाएगा p -1 इज इक्वल टू -1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। इतना हमने किया। जहां पर x की वैल्यू थी वहां पर हमने -1 पुट कर दिया। अब देखिए -1 का क्यूब, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर -1 की पावर इवन है तो वो प्लस का 1 आता है, और -1 की पावर अगर ऑड आती है तो क्या आता है? माइनस का 1। तो यहाँ पर -1 की पावर 3 है, 3 क्या होता है आपका? ऑड होता है। तो इस वजह से यहाँ पे कितना आएगा हमारे सामने? -1 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर कितना होगा? +1 प्लस 3 इंटू -3 -3 प्लस 3 इंटू -1 सॉरी, तो -3 प्लस 1। अब इसे आप सॉल्व करिए। -1 3 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे 3 -3 प्लस 1। देखिए 1 माइनस का प्लस का कैंसिल हुआ, 3 प्लस और माइनस कैंसिल हुआ, रिमाइंडर कितना आया हमारे सामने? 0। तो यहाँ भी हमारा रिमाइंडर कितना आया? 0 आ गया। क्लियर? तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम काफी इजी थ्योरम है, आप उसे आसानी से कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड को अगर आप छोड़ देंगे तो वो आप गलत करेंगे, क्योंकि 10th में आपको इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा से ज्यादा पढ़ने वाली है। इस वजह से आपको दोनों ही मेथड समझ के रखनी है, अच्छी तरह समझनी है। रिमाइंडर थ्योरम इसलिए इजी है क्योंकि ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है, सिंपल यही प्लस माइनस की कैलकुलेशन होती है। वो कैसे? x + 1 को 0 के इक्वल रखा, x इक्वल टू -1, यहाँ पे -1 वैल्यू पुट करेंगे पूरे पॉलिनोमियल में, और आपका जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर रिमाइंडर। आंसर जो है दोनों मेथड से आपका सेम ही आएगा, क्योंकि हमने देखा अभी लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमारा रिमाइंडर 0 आया, और इससे भी रिमाइंडर थ्योरम से भी हमारे रिमाइंडर कितनी आ रही है? 0 ही आ रहा है। अब इसमें से मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करके बताता हूं, जिसके बाद सेकंड पार्ट ले लो। मैं इसका x - 1/2 लिया मैंने, उसको 0 के इक्वल रखा। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ रिमाइंडर थ्योरम। क्या यूज कर रहा हूँ? पहले रिमाइंडर थ्योरम यूज कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, बाय रिमाइंडर थ्योरम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। x - 1/2 इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से? प्लस का 1/2। अब जो पॉलिनोमियल है आप उसको लिख लीजिए, px इज इक्वल टू x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। p x की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 1/2 रख दीजिए आप, यहाँ पे रखिए 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। अब इसका करिए 1/2 का होल क्यूब कितना होगा? 1/8 प्लस 3 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये हो जाएगा आपका 3/2 प्लस 1। अब देखिए इस पूरे का एलसीएम लीजिए, कितना डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे 8 4 2, इसके नीचे 1 मान लीजिए, कितना आएगा? 8 4 2 का 8 एलसीएम आ जाएगा। 8 1 जा 8 1, 4 2 जा 8 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 4 3 जा 12 प्लस 8। यह आपको एलसीएम लेना सिंबल से आता ही होगा, आप 9th क्लास में आ चुके हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 12 और 8 20, 20 और 6 26 और 1 27, 27/8 रिमाइंडर आ गया है। क्लियर? जल्दी के लिए आप रिमाइंडर थ्योरम ही यूज करेंगे रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड जो तरीका बताया उसको आप प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है मैं रिमाइंडर थ्योरम से करूंगा, और आगे क्वेश्चन का आपको रिमाइंडर थ्योरम को तो आपको बता ही रहा हूं मैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आप करेंगे, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं कराऊंगा आपको इसका थर्ड पार्ट कैसे करेंगे वो देखिए। आप थर्ड पार्ट को भी मैं रिमाइंडर थ्योरम से करके बता रहा हूं।
वो देखिए x है, सबसे पहले x को आप 0 के इक्वल मानेंगे और हम px लिया हमने, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पर कितनी वैल्यू पुट करनी है हमें? 0। पुट x इज इक्वल टू 0, p0 इक्वल टू हो जाएगा 0 का क्यूब प्लस 3 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। 0 का क्यूब, 0 की पावर जितनी भी हो वो हमारा 0 ही रहता है। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो ये सारा टर्म्स हमारा 0 हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास? 1 आया, तो इसका रिमाइंडर कितना हो गया? 1। इस तरह से हो। इसको आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से काफी इजी तरह से कर सकते हो। वो कैसे? वो देखिए आप, अगर मैं इसको बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से करूं तो वो देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से। x है, x का डिवाइड देना है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। x का इसमें डिवाइड देंगे तो x स्क्वायर आएगा, x क्यूब बना आपका, माइनस कैंसिल, ये आएगा आपका 3x स्क्वायर, इसमें देंगे तो प्लस 3x से डिवाइड देंगे, 3x स्क्वायर बना, माइनस कैंसिल, अब 3x नोट करेंगे, यहाँ पे प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x माइनस कैंसिल, क्या बचेगा आपका? 1 रिमाइंडर बचेगा। तो आपका ये काफी इजी है, दोनों तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पर और लगा देता हूँ कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप फेयर कॉपी में अपनी में दोनों नोट कर दें, या कहीं ऐसा ना हो एग्जाम में आप दोनों सॉल्व कर दें। नहीं, आपको इनमें से केवल एक ही सॉल्व करना होगा। अगर मेंशन है तो आप दोनों में से वही मेंशन, जो मेंशन है वो सॉल्व करेंगे, अदरवाइज आपकी मर्जी, जो करना चाहे वो आप कर सकते हैं इसमें। तो रिमाइंडर थ्योरम काफी इजी है, लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब मैं आगे चलता हूँ फोर्थ क्वेश्चन के लिए। अब ये जो क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट, x प्लस पाई से डिवाइड देना है, तो आप कंफ्यूज रहेगा पाई का क्या करेंगे, इसमें पाई का क्या करेंगे। कुछ नहीं है, जिस तरह से करना था उसको आप एक नंबर मान के चलेंगे, x प्लस पाई को 0 लेंगे, x इज इक्वल टू आपका होगा माइनस के पाई। अब हम लेंगे px, जो पॉलिनोमियल है हमारा, उसे हम रखेंगे x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू माइनस पाई, p माइनस पाई इज इक्वल टू माइनस पाई का होल क्यूब प्लस 3 माइनस पाई का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। माइनस का क्यूब माइनस होता है तो माइनस पाई क्यूब हो जाएगा ये, प्लस 3 मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में आपका प्लस रहेगा 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा हमारा इस तरह से आएगा, यही हमारा रिमाइंडर है, आगे ये सॉल्व नहीं होगा। तो अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे तो उसमें बहुत सारे लंबी वैल्यू या बड़ी वैल्यू आएंगी, तो आपको उसकी डरने की जरूरत नहीं है, उसका रिमाइंडर भी हमारा यही सेम आने वाला है। तो इस तरह से फोर्थ पार्ट किया। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आप लोग मिस्टेक यही करते हैं, माइनस का क्यूब क्या करेंगे, माइनस हो गया, माइनस का इसके यहाँ प्लस किया मैंने, तो वो थोड़ी बात देखने की चीजें हैं। अब मैं इसका फिफ्थ पार्ट करता हूँ, वो देखिए आप। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट जो है फर्स्ट क्वेश्चन का, 5 प्लस 2x से हमें डिवाइड देना है, 5 प्लस 2x से डिवाइड देना है, इसमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, मैं रिमाइंडर थ्योरम यूज कर रहा हूँ। लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है पहले मैं आपको फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ, तो वो देखिए क्या करेंगे, 2x इज इक्वल टू 5 को उधर ले जाएंगे, माइनस के 5, x इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस के 5/2। x की वैल्यू माइनस 5/2 आ चुकी है। अब क्या करेंगे, उसको नोट करेंगे, px इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। वैल्यू पुट करेंगे p माइनस के 5/2, रखिए आप, माइनस के 5/2 का होल क्यूब प्लस 3 माइनस के 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 5/2 प्लस 1। माइनस के 5 का क्यूब करेंगे, माइनस का क्यूब सिंपल सी बात है, आपका माइनस आएगा, माइनस नोट कर लिया हमने, 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8 प्लस 3, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो छोड़ दीजिए, 5 का स्क्वायर 25/4, ऐसे ही हो माइनस के 15/2 प्लस 1। इस तरह से हमारा ये हुआ। अब क्या करेंगे, इसको हमें सॉल्व भी करना है,
पूरा एलसीएम लेके पूरा इसे हम सॉल्व करेंगे। वो कैसे करेंगे वो आप देखिए, स्टार्ट कर देता हूं मैं। इसके नीचे 1 मान लीजिए आप, 8 4 2 और 1, 8 4 2 और 1, इनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया हमने, कितना आया 8। अब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 8 का डिवाइड देंगे, 1 टाइम जाएगा माइनस के 125, प्लस है प्लस 4 2 जाए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 2 जा 50, 53 जा 150, माइनस 2 4 जा 8, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 60 और प्लस 8। इस तरह से इसको जब सिंपलीफिकेशन करेंगे, इसका सिंपलीफाई करेंगे, इसका कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस की 27/8। तो ये रिमाइंडर रहेगा इसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट मैं कर चुका हूँ, विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम से मैंने किए हैं। आप लोगों को करना क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी करना है और रिमाइंडर थ्योरम से भी करना है, जिससे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। अब हम क्वेश्चन सेकंड के बारे में बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं इसमें हम, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ - ax² + 6x - q is divided by x - a। ये q नहीं है, ये माइनस a है। इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। अब रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल से रिमाइंडर फाइंड करने के दो तरीके बताए हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड और रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम सिंपल पड़ता है, उससे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसका हम बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में जब इसको हम करेंगे तो x माइनस a को 0 के इक्वल रखेंगे, x माइनस a इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो जाएगा a। अब इससे सॉल्व कर नोट करेंगे, px इज इक्वल टू x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a। अब वैल्यू पुट करेंगे, pa इज इक्वल टू a³ माइनस a इंटू a² प्लस 6 इंटू a माइनस a। ये होगा आपका a³ माइनस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे a³ प्लस 6a माइनस k। a³ से a³ कैंसिल, 6a में से a जाएगा, कितना बचेगा 5a। तो 5a जो रहेगा आपका रिमाइंडर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से कंप्लीट होता है। रिमाइंडर फाइंड करने के सबसे इजी तरीका होता है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में आप क्या करेंगे, डिवाइजर को 0 के इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखने के बाद x की वैल्यू आप निकालने के बाद x की वैल्यू फाइंड करके और आप जो पॉलिनोमियल गिवन है आप उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जो भी आपका आंसर रहेगा वही आपका रिमाइंडर कहलाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो कह रहा है, चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x² + 7x। क्या ये जो 7 + 3x है वो 3x² + 7x का फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर क्या होते हैं, पता कैसे करते हैं ये इसका फैक्टर है कि नहीं करते। जैसे सपोज करिए, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैंने 8 या मैंने लिया सपोज करिए 24 को मैं फैक्टर करूंगा तो क्या होगा, 2 से जाएगा 12 टाइम, 2 से जाएगा 6 टाइम, 2 से जाएगा 3 टाइम्स और 3 से जाएगा 1 टाइम। जो नंबर आए, जो भी प्राइम फैक्टर्स आए वो सारे फैक्टर हैं किसके, 24 के। अगर मैं पूछूं क्या 3 इसका फैक्टर है, आप बता दो। हाँ, पता कैसे चलेगा, पता जब चलेगा जब इसका इसमें डिवाइड देंगे 24 में, तो हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। डिवाइड प्रॉपर पूरा चला जाए तो वो फैक्टर होगा। मैं कहूं कि क्या 24 का फैक्टर 5 होगा, तो 5 होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 को डिवाइड देंगे 24 में तो हमारा रिमाइंडर बचता है 4। तो इस वजह से हमारा क्या होगा, 5 फैक्टर नहीं होगा 24 का। तो हमें अब फाइंड कैसे करेंगे कि ये इसका फैक्टर है नहीं फैक्टर है। तो दो तरीके हैं, या आप इसका इसमें डिवाइड देंगे, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, सिंपल सी बात है। रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो फैक्टर के लिए कंडीशन क्या होती है बता दो, मैं कंडीशन लिख देता हूं यहाँ पे मैं। फॉर फैक्टर के लिए, फॉर कंडीशन ऑफ फैक्टर, फैक्टर रिमाइंडर शुड बी 0। R 0 होना चाहिए, R 0 होना चाहिए। अगर रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ रहा तो वो उसका फैक्टर नहीं है। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देखिए। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए दो तरीके बताए हैं आपको, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड और एक रिमाइंडर थ्योरम। तो इजी कौन सा है, रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे यहाँ पर कैसे, तो लिखिए बाय रिमाइंडर थ्योरम।
रिमाइंडर थ्योरम करेंगे तो 7 प्लस 3x इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -7, x की वैल्यू आई -7/3 इतना आया। अब पॉलिनोमियल है उससे लिखिए आप px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x, x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे p -7/3, वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे इसको -7/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -7/3, इस तरह से हमने इसे किया। अब देखिए 3 माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, माइनस प्लस माइनस ये 49/3, 3 से इसको करेंगे कैंसिल 3 टाइम, कितना आया 49/3 माइनस 49/3 प्लस माइनस 49/3 प्लस का 49/3 माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर कितना आया हमारे सामने 0। यहाँ पे लिखेंगे p -7/3 इज इक्वल टू 0, तो रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर क्या हमारे सामने 0 है। अगर रिमाइंडर 0 है तो ये इसका फैक्टर है, लिखेंगे हेंस 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7x। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। जब भी फैक्टर की बात करें, ये इसका फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे उसमें सिंपल सा हमें डिवाइड देना है, या फिर रिमाइंडर डिवाइड से रिमाइंडर निकालिए, या रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालिए। रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये उसका फैक्टर है, अदरवाइज ये उसका फैक्टर नहीं होगा। तो आज की क्लास में एक्सरसाइज 2.3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगली क्लास में 2.4 कंप्लीट करेंगे। तो अगली क्लास की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए आपको चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब भी करना होगा, और वीडियो को जितने ज्यादा होगा आपको लाइक और शेयर भी करने होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।